फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग से आज फ़िज़िक्स 10th का मैं लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करने जा रहा हूँ। बेटे हमने पहला यूनिट स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो बेटा इसमें मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और उसकी 3 एग्जांपल्स विद डिटेल आपको सिखा दी हैं। आज बेटा आपने दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़नी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो बहुत अहमियत की हामिल हैं। बोर्ड में 2 नंबर का या 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आ सकता है, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो बेटा डेफिनेशन मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की बताई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कि ये जो नेट फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज़ टूवर्ड द मीन पोजीशन, वो हमेशा वस्ती नुक्ते की जानिब होती है। ये डेफिनेशन आपको सबसे पहले लेक्चर में भी मैंने सिखाई थी। इसकी आज बेटा आप लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जिसमें पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो भी बॉडी होगा वो अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, मतलब कि उसके आगे और पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। कि कोई भी जिस्म है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कोई भी जिस्म जो है वो हमेशा एक ही वसी नुक्ता होगा, उससे आगे और पीछे जो है वो ऑसिलेट करेगा, हरकत करेगा। दूसरी जो इसकी बेटा प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, वो ये है कि जो इसमें एक्सेलरेशन मूवमेंट पैदा होगी, जाहिर सी बात है उसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो वो जो एक्सेलरेशन होता है उसकी जो सिमत होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो भी हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होगी। मतलब एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस हुआ वो भी हमेशा मीन पोजीशन, वस्ती नुक्ते की जानिब जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इसकी जो मिकदार है ये भी हमेशा जो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जब वेलोसिटी उसके अंदर आई तो वेलोसिटी की वजह से उसमें एक्सेलरेशन भी पैदा हुआ। जब एक्सेलरेशन पैदा हुआ तो वो जो एक्सेलरेशन की मिकदार थी उसने जो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तय किया उसके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर हम देखें, गौर करें तो जो मीन पोजीशन है, वस्ती नुक्ता, वहाँ पे बॉडी मूव नहीं कर रहा होता। जब बॉडी वहाँ पे मूव नहीं कर रहा होता तो बेटा उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब उस वक़्त एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। मीन पोजीशन पर, वस्ती नुक्ता पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। फिर अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें, इंतहाई पोजीशन पर देखें, तो बेटा वहाँ पे चूँकि बॉडी मूव करके उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होता है तो बेटा वहाँ पे उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन इज़ हाईएस्ट, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। और चौथे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हमने सीखी थी पेंडुलम वाले में भी, कि जो वेलोसिटी होती है, अगर हम मीन पोजीशन की जानिब देखें तो मीन पोजीशन पर ये वस्ती नुक्ते के ऊपर जो वेलोसिटी है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब बॉडी मूव करके आगे की जानिब जाता है और वहाँ से वापस आ रहा होता है तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो जाती है मीन पोजीशन पर सबसे ज़्यादा, और मीन से जब वो अगली पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो और मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो बेटा जी बेटे, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बताई। अब इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड चंद एक टर्म्स हैं जिनमें पहले नंबर पे वाइब्रेशन, दूसरे नंबर पे टाइम पीरियड, तीसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी और चौथे नंबर पे एम्पलीट्यूड है। तो पहले नंबर पे हम वाइब्रेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन। शॉर्ट क्वेश्चंस में इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन जो है वो आ सकती है। तो सबसे पहले वाइब्रेशन क्या होता है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, के अपनी वस्ती नुक्ता, वस्ती पोजीशन के गिर्द जो वाइब्रेटिंग करते हुए जिस्म का जो आप वो
घूमता है, जितनी दफ़ा वो घूमता है या जो उसका घूमना जो है उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कल मैंने आपको सिंपल पेंडुलम बताया था। सिंपल पेंडुलम जो है, जब हम उसको उसकी पोजीशन को ओ से ए की जानिब इस पोजीशन पर लेकर जाते हैं और छोड़ देते हैं तो बेटा वो अपनी वस्ती पोजीशन से आगे और पीछे जो है वो हरकत करना स्टार्ट करता है। इसे कहते हैं वाइब्रेशन करना। तो वो आगे और पीछे वाइब्रेट करता है। तो डेफिनेशन कि एक वाइब्रेट करता हुआ जिस्म वो हमेशा जो है वो अपनी वस्ती पोजीशन से आगे और पीछे जो है वो हरकत करता है, उसे हम उसकी वाइब्रेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पे है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल टी से, बड़े टी से ज़ाहिर किया जाता है। अब टाइम पीरियड होता क्या है बेटा? टाइम पीरियड जो है वो टाइम होता है, टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि एक वाइब्रेट करते हुए जिस्म जितना वक़्त लेता है किस चीज़ में, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को मुकम्मल। अब एक वाइब्रेशन क्या होगी कि एक बॉडी यहाँ से गया इस साइड पे और यहाँ से वापस आ गया, तो उसने एक वाइब्रेशन मुकम्मल कर ली। तो एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में एक बॉडी जितना वक्त लेता है, दैट टाइम इज़ कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, के एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में कोई वाइब्रेट करता हुआ जिस्म जितना वक्त लेगा उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। फिर बेटा इसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी अपने जहन में रख लें, जब भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र होगा तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ़ साइकिल, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस देखेंगे। जहन में बिठा लें ये चीज़ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वाइब्रेशन की तादाद, यानी कि जितनी भी एक वाइब्रेट करता हुआ जिस्म एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस और अ साइकिल इन वन सेकंड कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि एक वाइब्रेट करता हुआ जिस्म एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस, जितनी साइकिल मुकम्मल करेगा बेटा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे एक मेरे पास ये बॉब है, एक गोली है, ये क्या करेगी? हम एक सेकंड, हमारे पास टाइम स्टॉप वॉच होगी जिसके ऊपर हम देखेंगे एक सेकंड का टाइम। एक सेकंड में अब ये जितनी दफ़ा ये वाइब्रेट कर रहा होगा, हमने नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस गिन लेनी है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यूज़ है, ऑब्जेक्टिव है, याद रखनी है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उलट होता है। अगर फ्रीक्वेंसी को f से ज़ाहिर किया जाए तो जो इसका फार्मूला होगा वो होगा 1/t, और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो t = 1/f। दोनों टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। अब इसके बाद लास्ट पे आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि अपने वस्ती नुक्ता से ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट एक वाइब्रेट करता हुआ जिस्म करता है बेटा वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। मिसाल से, इसी मिसाल से मैं आपको सिखाऊंगा। बेटा देखिए, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा किस पॉइंट पर जा रहा है? ये हमारे इस ए पॉइंट पर जा रहा है। तो इस वाइब्रेट करते हुए जिस्म का ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है वो x, वो यहाँ तक जाएगा। तो ये वाला हिस्सा इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एक वाइब्रेट करते हुए जिस्म की जानिब से। कहाँ से? फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, एक मीन पोजीशन से ज़्यादा जो उसका डिस्प्लेसमेंट था होगा वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और उसको बेटा कैपिटल टी से ज़ाहिर करेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को 4 प्रॉपर्टीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन की और उससे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ खसूसियात, कुछ टर्म्स बताई हैं। ये बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर है। अगर इसमें किसी किस्म का आपको सवाल है तो आप बेटा हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।